जाती है कि मोदी राम मंदिर का निर्माण नहीं करवाना। हाँ वही चीज़ राम मंदिर का निर्माण कोर्ट ने कराया। कोर्ट ने करा। पिछले 5 साल में जो आप उम्मीद किए थे सांसद जी से कुछ खरे उतरे? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मजबूरी है हम लोगों के लिए। मजबूरी मोदी है कि मजबूरी परवीन निषाद है? नहीं नहीं, मजबूरी जो है मोदी के नाम पर दिया जा रहा है और कुछ तो आखिर मोदी कल को अरे बाबा जी उठ जाए तो यो जीत जाइए मोदी जी के नाम पे? बिल्कुल जीतेंगे, मजबूरी है, बिल्कुल मजबूरी है लोग मजबूरी है, जीतेंगे। है। क्योंकि सनातन के नाम पर और कोई करने वाला है नहीं। अरे भैया 5 साल 10 साल का अंतर हो गया, 10 साल का तकरीबन अंतर 10 साल का अंतर हो गया। महंगाई चरम पे है, है। महंगाई चरम पे है। जो सिलेंडर 400 में मिलता था आज 1100 में मिलता है। कांग्रेस की सरकार ने इसको मानिए कि इतनी महंगाई नहीं थे, पेट्रोल इतने महंगे नहीं थे, डीजल इतने महंगे नहीं थे, बच्चों की बेरोजगारी नहीं ज्यादा थी। हमारी जमीनें जो ले ली जा रही थी, इसके पहले वो उसका कोई कीमत नहीं दिया जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने उठाया उसको किसानों के लिए कि मार्केट रेट का 4 गुना दिया जाए, 4 गुना दिया जाए। 4 गुना दिया जाए। अब सरकार जाके दे रही है, उसके पहले नहीं दी। हम लोगों की जमीन औने पौने दाम पर ले ली गई। संत कबीर नगर की धरती पर मौजूद हैं और चुनावी यात्रा गोरखपुर की लगातार प्रारंभ है। ये जानने की कोशिश लगातार जारी है कि पिछले 5 साल में जो उनके सांसद थे वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री तय होंगे तो ये सांसद के उम्मीदवार को किस तरीके से उनके कामकाज को आंक रहे हैं, उनको जिताने में क्या उनका योगदान रहने वाला है या फिर विपक्षी पार्टी के किसी नेता को ढूंढ रहे हैं, किसी अन्य विकास को ढूंढ रहे हैं जो इनके विकास के रफ्तार को थोड़ा सा और अग्रसर कर सके। संत कबीर नगर के एक चौराहे पे मौजूद थे, भुजैनी ये चौराहा है और एक जगह पे चाय की दुकान पे मौजूद थे चाचा जी लोग थे। इनसे पूछे कि बातचीत करेंगे चुनावी माहौल पे कि नहीं, तो कहें कि बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। और यही एक समय होता है जब लोग आपसे आपकी समस्या पूछने आते हैं कि आखिर पिछले 5 साल में किस तरीके का विकास नजर आया और क्या उनकी आम समस्या है, जो एक्सपेक्टेशन थी, जो अपेक्षाएं थी सांसद से, वो क्या उन अपेक्षाओं पर खरे उतरे या नहीं। क्या नाम है चाचा जी आपका? धर्मात्मा तिवारी। तो क्या पिछले 5 साल में जो आप उम्मीद किए थे सांसद जी से कुछ खरे उतरे? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अभी वहाँ उस साइड हम लोग बात किया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि हम तो देखबे नहीं किए हैं सांसद जी को कभी। नहीं नहीं, हम लोग देखे एक आध बार, हाँ। एक आध बार देखे, इस चौराहे पर आए, कभी कभी किसी तरफ जा रहे हैं तो आ गए बस। तो कैसे इस बार इस चुनाव को देख रहे हैं लोकसभा, क्योंकि परवीन निषाद जो है वो बीजेपी से और उसके बाद पप्पू निषाद इंडिया गठबंधन से, कैसे चुनाव देख रहे हैं? अब मजबूरी है हम लोगों के लिए। मजबूरी मोदी है कि मजबूरी परवीन निषाद है? नहीं नहीं, मजबूरी जो है मोदी के नाम पर दिया जा रहा है और कुछ तो आखिर मोदी के नाम पे क्यों वोट जा रहा है? आखिर जब आप जैसे चुनते हैं आप सांसद को, आपका काम जो है वो सांसद करेंगे, मोदी जी थोड़ी ना करने आएंगे। नहीं, जैसे हमारे सनातन धर्म को जगाया उन्होंने। हाँ, इसलिए विश्व के पटल पर भारतवर्ष का नाम आ रहा है मोदी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से। और इसलिए जो है सांसद जीत रहे हैं। हाँ, इसलिए सांसद जी, मजबूरी है। मतलब लोग चेहरा देख के उम्मीदवार का वोट नहीं कर रहे हैं, वो मोदी जी को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कल को अरे बाबा जी उठ जाए तो यो जीत जाइए मोदी जी के नाम पे? बिल्कुल जीतेंगे, मजबूरी है, बिल्कुल मजबूरी है लोग मजबूरी है, जीतेंगे। क्योंकि सनातन के नाम पर और कोई करने वाला है नहीं। कम से कम मोदी जी ने इसको जगाया, मोदी जी ने जगाया इस चीज को, हमारे सनातन धर्म को, और लोगों को कुछ जो है मदद किया। लेकिन विधायक के नाम सांसद अखिलेश यादव के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? मनमोहन सिंह की भी जब सरकार थी तो उनके कार्यकाल को किस तरीके से आंकते हैं? इनके कंपैरिजन में, इनके तुलना में कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को? अरे भैया 5 साल 10 साल का अंतर हो गया, 10 साल का तकरीबन अंतर, 10 साल का अंतर हो गया। महंगाई चरम पे है, महंगाई चरम पे है। जो सिलेंडर 400 में मिलता था आज 1100 में मिलता है। महंगाई है, तेल का दाम भी बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। पेट्रोल और डीजल सारे दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन करें तो करें क्या? चाचा जी अब देश के पास विकल्प नहीं रह गया है? अब क्या अब देश के पास मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है? नहीं, कोई विकल्प नहीं रह गया है। नहीं। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के चेहरा हैं। हाँ। राहुल का पेपर ऊपर तो आप पढ़ते ही होंगे। हाँ, पेपर पढ़ते हैं। तो किस तरीके से उनके देख रहे हैं जब लग कि भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने किया? जैसे राहुल गांधी जो ये कहते हैं हम रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हाँ। अगर रोजगार देंगे तो भाई उनकी भाषा सही,
अरे खाली हवाई है, तो हवाई है। तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जो मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कहा कि युवाओं को नौकरी देना हमारी प्राथमिकता रहेगी। और नारी सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने बात की, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात की, और तमाम ऐसे बात की है जो जिससे लगता है कि एक मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है। अगर वो खरा उतरे तो सही है, नहीं खरा उतरेंगे तो नहीं सही। अच्छा, मोदी जी 10 साल हो गया, कैसे देख रहे हैं इनके कार्यकाल को मोदी जी के? मोदी जी का कार्यकाल ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा था। हाँ, ठीक चल रहा है। है। और किसानों को किसान निधि दे रहे हैं 2000। हाँ 2000। ये तो और बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। बस ये दो चीज उनका। अच्छा, मनमोहन सिंह की सरकार भी आप देखे होंगे, कैसे देख रहे थे उनके? जब कांग्रेस की सरकार थी तो किस हिसाब से देख रहे होंगे? कांग्रेस की सरकार में इसको मानिए कि इतनी महंगाई नहीं थे, पेट्रोल इतने महंगे नहीं थे, डीजल इतने महंगे नहीं थे, बच्चों की बेरोजगारी नहीं ज्यादा थी। हमारी जमीनें जो ले ली जा रही थी, इसके पहले वो उसका कोई कीमत नहीं दिया जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने उठाया उसको किसानों के लिए कि मार्केट रेट का 4 गुना दिया जाए। 4 गुना दिया जाए। 4 गुना दिया जाए। अब सरकार जाके दे रही है, उसके पहले नहीं दी। हम लोगों की जमीन औने पौने दाम पर ले ली गई, करोड़ों की जमीन लाखों में ले ली गई। ये करोड़ों की जमीन लाखों में ले ली गई। लेकिन जब से ये सरकार ये नियम आया कि मार्केट रेट का 4 गुना दिया जाएगा, तब से किसानों के लिए कुछ लाभ है। कुछ लाभ हुआ है? लाभ हुआ। अच्छा चाचा जी, ये बताइए, जैसे कहा जाता है कि 500 और कई वर्षों के बाद जो है राम मंदिर का निर्माण हो गया, योगी मोदी जी के लिए उपलब्धि बताई जाती है। मोदी राम मंदिर का निर्माण नहीं करवाना। हाँ, वही राम मंदिर का निर्माण कोर्ट ने कराया। कोर्ट ने कराया, कोर्ट के फैसले के बाद आया ये। कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट ने कराया है। ये तो झूठा कर मैंने करा दिया। मतलब जिसके जिसके शासनकाल में हो गया वही आदमी मुद्दा भजा ले रहा है। मुद्दा भजा दे रहा है, लेकिन किया है कोर्ट ने किया है। कोर्ट ने किया है। दलीलें दी गई तब जाके। किसी नेता का हाथ नहीं है, लेकिन क्रेडिट जो है ले मोदी के हाथ में, क्योंकि उनके राज में फैसला आया। योगी जी के क्रेडिट चला गया। योगी जी और मोदी जी के इनके राज में फैसला आया, मनमाफिक फैसला आया, इसलिए भाई वाहवाही है। हाँ, चलिए, तो एक जगह पे मौजूद थे चाचा जी ने, बहुत अच्छा बात किया, बहुत अच्छा लगा मिलके चाचा जी लोग से, और बहुत अच्छी बात इन्होंने जेन्युइन बात बताया कि अगर समस्या है तो है, और मोदी जी आने चाहिए तो क्यों आने चाहिए, सांसद को देखकर नहीं बल्कि मोदी को देखकर वोट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर सनातन मुद्दा है तो वो क्यों है, और सनातन को और क्या राम मंदिर को लोग भजाने का काम कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको भजाने का काम कर रही है, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं हमको। बाकी हम सतकबीर नगर के और क्षेत्रों में जाकर ये समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि सांसद पिछले 5 साल में क्या काम किए हैं और क्या उनको एक बार फिर से जनता एक बार उस पर विश्वास जताएगी या नहीं। मैं विक्की सिंह, आप गोरखपुर पोस्ट देख रहे थे।